हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ेंगे एफआईआर। एफआईआर किसी भी स्टैट्यूट या किसी भी कोड में डिफाइंड नहीं है। एफआईआर का सिंपल सा मतलब यही है कि पहला इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेंट पुलिस स्टेशन में ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को देता है। तो आइए हम लोग डायरेक्टली बेयर एक्ट से पढ़ते हैं। सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है? एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस if given orally to an officer in charge of police station shall be reduced to writing by him under his direction and be read over to the informant, and every such information whether given in writing or reduced to writing as aforesaid shall be signed by person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as state government may prescribe on his behalf। इसमें सिंपल सा कुछ 2-3 कीवर्ड है जो हमें समझना है। सबसे पहला, ऑफेंस हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो हो गया जिसमें एक पुलिस ऑफिसर बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकता है और इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो अगर कोई इंफॉर्मेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस का इंफॉर्मेशन किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके देता है तो वो पुलिस ऑफिसर उसको रिड्यूस करेगा राइटिंग में और वो इंफॉर्मेंट उसको साइन करेगा, बस। इसके बाद एक केस है ई.एस. प्रवीण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2022। इसमें कर्नाटका हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड हेड कांस्टेबल अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल। अब इसका प्रोविजो क्या कहता है? सेक्शन 154 का प्रोविजो बस इतना कहता है कि अगर इंफॉर्मेंट वुमेन है और अगर वो ऑफेंस एलेज कर रही है जो कि सेक्शन 326 ए या बी या 354, 354 ए बी सी डी, 376, 376 ए टू ई या 509 आईपीसी के अंदर हुआ है, तो उस इंफॉर्मेशन को रजिस्टर एक महिला पुलिस ऑफिसर ही करेगी। और फर्दर एक प्रोविजो कहा गया है कि अगर ऐसे ऑफेंस में विक्टिम परमानेंटली या टेम्पररी डिसेबल्ड है तो वो पुलिस ऑफिसर ऐसा एक एनवायरनमेंट तैयार करेगा, एक ऐसा कन्वीनियंट प्लेस तय करेगा जहां उस इंफॉर्मेंट का इंफॉर्मेशन लिया जाएगा। सबसेक्शन 2 ऑफ 154 कहता है कि उस इंफॉर्मेशन का कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेंट को दिया जाएगा। अब इसमें एक दूसरा चीज है एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर। तो एफआईआर को एक सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं कहा गया है और वो बस कोरोबोरेट या कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए बाद में ट्रायल में यूज किया जाता है। तो एफआईआर को मेकर के अगेंस्ट यूज नहीं किया जा सकता है, उसको इंक्रिमिनेट करने के लिए नहीं यूज किया जा सकता है, उसको एक एज अ कन्फेशन यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंडर सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन वो एक वैलिड एविडेंस नहीं होता। अब एफआईआर को एज अ डाइंग डिक्लेरेशन यूज करने के लिए भी कुछ कुछ क्राइटेरिया हैं, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब है इफेक्ट ऑफ डिले इन लॉजिंग एन एफआईआर। तो कोर्ट हमेशा इंपॉर्टेंस दिए एक प्रॉम्प्ट लॉजिंग ऑन एफआईआर के, ताकि एक विटनेस का टैंपरिंग ना हो सके या उसको ट्यूटर ना किया जा सके इस वजह से। लेकिन किसी किसी केस में कोर्ट लीव ग्रांट दे देती है अगर उसको एक्सक्यूज रीजनेबल लगे। जैसे कि एक केस है हमारा हरपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 1981 में, जिसमें क्वेश्चन था फैमिली के ऑनर का रेप केस में, तो वो कोर्ट को रीजनेबल लगा, इसलिए ग्रांट हुआ। अब है मैंडेटरी नेचर ऑफ एफआईआर। इसमें एक केस है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन 2014। इसमें इशू था कि वेदर अ पुलिस ऑफिसर इज बाउंड टू रजिस्टर्ड एफआईआर अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट और नॉट। तो कोर्ट है, तो कोर्ट वो एक इंटरप्रेट की वर्ड शैल को इन सेक्शन 154(1) और स्टेटेड कि द वर्ड शैल यूज्ड इन सेक्शन 154(1) नीड्स टू बी गिवन इट्स ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ बीइंग मैंडेटरी कैरेक्टर। Section 154(1) does not admit any discretion on any officer in charge for embarking upon preliminary inquiry prior to FIR. अब है recourse if FIR is not registered.
इन केस अगर कोई पुलिस ऑफिसर इंचार्ज अगर आपका एफआईआर लेने से मना कर रहा हो तो आप उस इंफॉर्मेशन के सब्सटेंस को आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को इन राइटिंग बाय पोस्ट भेज दीजिए, और अगर उसको वो सब्सटेंस कॉग्निजेबल लगा तो वो या तो खुद या किसी पुलिस ऑफिसर को डेलीगेट करके इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। और भी बहुत रिकोर्स हैं, जैसे आप जीरो एफआईआर या रिट ऑफ मैंडेमस फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। तो थैंक यू एवरीवन। एफआईआर में इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको एक डिटेल्ड आर्टिकल चाहिए इसके बारे में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। थैंक यू।